नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करने वाले हैं गजेंद्र मोक्ष की। कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष के पाठ से गजराज के कष्ट दूर हुआ और तभी से सभी प्रकार के विपदाओं के लिए, विपत्तियों के लिए, बाधाओं के लिए गजराज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं और सभी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। तो आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ क्यों करें, कैसे करें, कब करें और कितना करें, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शकुन 1943 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन बुधवार। आज नवमी 1:22 तक, धनिष्ठा नक्षत्र 9:11 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि होंगे। आज का राहु काल 12 बजे से लेकर 1:37 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गजेंद्र मोक्ष की। कहते हैं कि गजराज ने एक बार जब अपने पैर ग्राह के पांव में फंस गया, तब गजराज ने भगवान की स्तुति की और भगवान एक बार जब अपने पैर ग्राह के पांव में फंस गया, तब गजराज ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने गजराज पर कृपा की और गजराज की सारी परेशानियां दूर हुई। तब से ये गजेंद्र मोक्ष के पाठ का बड़ा विधान है। इस अर्थयुगी दुनिया में कहीं ना कहीं धन की बड़ी महत्ता समझ में आती है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, सामाजिक जिम्मेदारियां हों, कुछ पैसों का, कुछ आर्थिक कमजोर होने के कारण सभी कामों में रुकावटें आती हैं। ऐसा लिखा है कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यः, राज्यस्य मूलम इंद्रियः। मतलब धर्म करना हो तो धन की बड़ी आवश्यकता है और अगर धन ना हो तो धर्म नहीं होता। इसी से रिश्ते खराब होते हैं और इसी से अनेक प्रकार की परेशानियां। अब आइए कुंडली का कुछ कनेक्शन देखते हैं। जन्म कुंडली में लग्नेश या सप्तमी, छठे, आठवें, 12वें में बैठ जाए तो आर्थिक कष्ट होता है, धन संबंधित परेशानियां होती, जीवन बाधित होता है। इसके अलावा छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी का संबंध द्वितीय, एकादश भाव से कैसे भी संबंध स्थापित हो जावे तो धन सुख में बाधा के कारण परिवार में अशांति होती है। इसके अलावा लग्नेश या तृतीयेश निर्बल होकर छठे, आठवें, 12वें पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो जीवन भर कष्ट देखने को मिल सकता है। द्वितीय, पंचम, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव पर क्रू ग्रह का होना भी बताता है कि जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक परेशानियां रह सकती हैं। यदि किसी के जीवन में आर्थिक कष्ट लगातार रह रहा हो तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, मंगल का व्रत करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष को आप अपने आप में एक अद्भुत स्तुति कह सकते हैं। इसके प्रयोग से किसी भी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है और एक आशातीत सफलता मिल सकती है। कलयुग में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति हर प्रकार के सुख सौभाग्य, हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति के लिए बड़ा एक सफल प्रयोग है। गजेंद्र मोक्ष के प्रयोग के लिए आप किसी भी शुभ मुहूर्त में अमृत सिद्धि योग या सिद्धि योग या सिद्ध योग में आप प्रातः काल स्नान करके और पल जल्दी से उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हाथ में जल लेकर विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष पूर्वाभिमुख होकर के और संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला अपने सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करूंगा, भगवान नारायण की पूजा करूंगा, लक्ष्मी नारायण की पूजा करूंगा, ऐसा संकल्प करके और षोडशोपचार से गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा करके कलश की पूजा करने के बाद भगवान नारायण की पूजा करें और फिर धूप दीप नैवेद्य आरती के बाद गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का और भागवत का पाठ करें। कहते हैं भगवान विष्णु की आरती पूजन और फिर उसके बाद नित्य एक माला गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने से इस कर्ज का तनाव दूर हो जाता है, शत्रु बाधाएं दूर हो जाती, जीवन सुचारू चलने लगता है और चित्त सुखपूर्वक आनंद महसूस करता है। चलिए, तो हमने बताया कि गजेंद्र मोक्ष जरूरी है, मगर सवाल यह है कि कोरोना के काल में भी क्या गजेंद्र मोक्ष पाठ किया जा सकता है? जरूर, ये भी एक तरह का ग्रह बंधन है और इसके लिए भी आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हो। तो हमारे वो दर्शक जो लगातार कोरोना की पीड़ा से पीड़ित हो या जिन्हें कोरोना का भय हो या जो कोरोना से आशंकित हो, उन्हें चाहिए कि वो गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ किया करें। भगवान विष्णु के आगे दिया जला करके आप देखेंगे कि इससे आपका कोरोना का भय दूर होगा और आपके जीवन के सभी प्रकार के जो धन से संबंधित या धन से इतर जो दूसरी परेशानियां वो दूर होंगी। चलिए, इसके बाद अब हमारे कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू।
तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि यदि आप कोरोना से पीड़ित हो तो आपको चाहिए कि आप कोशिश करें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कितना किया जा सकता है? 1, 11, 51, 108 या फिर इसे अनुष्ठान के क्रम में 1, 11, 51 या अनुष्ठान के रूप में किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे दर्शक जो लगातार फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, IBC24.in के फेसबुक पेज पर लाइवली जुड़े हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ और हमारे इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। कोशिश करें कि अपने प्रश्न बहुत साफ लिखें। हमारे साथ पहली कॉलर हैं जयंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जाना जा सकता है? मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं जी। एक में जी जुड़वा बेटे हैं 22/11/2000। हेलो जी। 22 जन्म तिथि है 22/11 2000 नहीं 1991। और समय है एक का है 6 बज के शाम को 6 बज के 35 मिनट, दूसरे का 6 बज के 40 मिनट। बेटा बेटी क्या है? बेटा है दोनों। अच्छा, ये ट्विंस हैं? नहीं 2 हैं। जुड़वा है ना? हाँ जुड़वा है। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? तो दोनों की जॉब के बारे में और शादी के बारे में। चलिए, दोनों पढ़ाई क्या कर चुके हैं? बड़े वाले ने स्टेनो किया है और स्टेनो। अच्छा, और दूसरा? दूसरे ने एग्रीकल्चर से बीटेक किया है। एग्रीकल्चर से बीटेक। चलिए आइए देखते हैं। दोनों ही बच्चों ने अलग अलग विषय लिए। हमारे यहाँ ट्विंस 2 तरह के हो सकते हैं, आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल। ऐसी स्थिति में जो आइडेंटिकल बच्चे होते हैं उनके आमतौर पे जो भविष्य भी एक जैसे होते हैं। तो आपके दोनों बच्चों के भविष्य में मोटे तौर पर जन्म कुंडलियां एक जैसी हैं, तो गोचर एक जैसी होंगे। इस बच्चे के दोनों ही बच्चों का जन्म लग्न वृषभ है, राशि उनकी वृषभ है और भाग्य शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं। निश्चित तौर पर दोनों बड़े भाग्यशाली हैं। और सवाल है कि दोनों का करियर कैसा होगा। 7वें स्थान में मंगल है, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। जहां तक सवाल चंद्रमा की अंतर दशाएं 13 मई 2021 से चंद्रमा की अंतर दशाएं शुरू हो चुकी हैं। चंद्रमा इनका तृतीय होकर लग्न में, मतलब आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर में इन्हें दोनों को बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। जहां तक सवाल शादी का है, शादी का समय भी आ गया है। भाग्य शनि भाग्य स्थान में है और बृहस्पति अष्टमी होकर के दशम स्थान में है। मतलब हार्डली इट इज मैटर ऑफ 2 years, 2 साल के अंदर में दोनों ही बच्चे सेटल हो जाएंगे और ये काफी बेहतर होंगे। सवाल कोई स्टोन पहनाने का है, एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। कोई व्रत करने का है, शनिवार का व्रत किया करें, शनि स्तोत्र का पाठ किया करें, कोई दान काले तिल काले उड़द का दान करें तो सारी परेशानियां दूर होंगी। जी जी जी। प्रीति श्रीवास्तव। हाँ पंडित जी, मेरे को अपने पति के बारे में जानना है। जी जी जी, बताइए। उनका जन्मदिन है क्या बोलते 15 तारीख 9वां महीना 92। और समय है 11:30 बजे नाइट, मंगलवार दिन। जन्म स्थान दुर्ग। जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति का सरकारी नौकरी लगेगा कि नहीं। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है कि पति को सरकारी नौकरी मिले। अच्छा, आपने शादी कर ली तो शादी करने से पहले कुछ काम देखा होगा, तो करते क्या है ये? ये ना पहले दूसरी जगह काम करते थे, अब नगर निगम में काम करते हैं। क्या नगर निगम में? क्या वो गाड़ी चलाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और इनकी राशि मेष है, लग्न में मंगल के साथ में केतु। हाँ, मुझे से लगता है कि जहां ये नौकरी कर रहे हैं वहीं ये रेगुलर हो जाएंगे और आगे चलकर उनका करियर काफी अच्छा रहेगा। 2 चीजें एकदम ध्यान रखें। इनका तृतीय सूर्य स्वग्रही होकर बैठा, वैसे बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्कर है। इनके लिए चाहिए कि एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का जामुनिया पहना है। ये शनिवार का व्रत किया करें, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, काले तिल का दान किया करें। बहुत जल्दी इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पर याद रखिए कि इनकी पत्नी को हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी पत्नी थोड़ी सी गुस्सैल हो सकती है, तो इनकी पत्नी को गुस्से पर नियंत्रण रखना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जहां तक सवाल लग्न में मंगल और केतु का है, तो मुझे से लगता है कि मंगल और केतु के कारण चोट की संभावनाएं ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। कोशिश करें कि चोट से बचने के लिए साल में एक बार तुलादान कराएं, हनुमान जी का दर्शन करते रहें, दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन करें तो कल्याण होगा। चर्चा कर रहे हैं कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए यदि आपको बहुत परेशानी हो और
गजेंद्र मोक्ष के पाठ के अलावा भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, जीव सेवा करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, अच्छे लोगों की संगत रखें और सन्मार्ग पर चल करके लगातार प्रयास करते रहें तो आपके जीवन में सब प्रकार की बाधाएं दूर होती है, भगवत कृपा होती है और आप शांति और सुख से जीवन जी पाते हैं। चलिए, इसके बाद हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं, अशोक ठाकुर जी और सिद्धांत जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक ठाकुर जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। सर 26 जनवरी 1981 है। 26 जनवरी 1981 सर। समय बता दें प्रभु। सर सवेरे का 4 बजे। सवेरे का 4 बजे और जन्म स्थान बता दें प्रभु। सर झारखंड था, गढ़वा। हैं? गढ़वा का। कहाँ पड़ता है भाई? कोई जिला आप बता देते कि ईदगाह भाटा के साथ में सर। हैं? झारखंड सर। हैं? झारखंड में गढ़वा जिला पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है झारखंड में? गढ़वा जिला सर। गढ़वा। गढ़वा जी, बताइए। सर मैं दुकान खुला हूँ सर, वो इलेक्ट्रिक का है, वो जी तो चल नहीं रहा है, क्या बताएं उसके चलते। मेरा सही मतलब दुकान खुला हूँ या मेरे राशि में सूट नहीं कर रहा है वो, और करो तो क्या करो। पढ़ाई क्या की है आपने? सर 12 पढ़कर छोड़ दिया। शादी हो गई आपकी? हाँ सर। तो चलिए आइए देखते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार सध नहीं रहा है, चक्कर क्या है। आपका जन्मलग्न धनु है, राशि आपकी कन्या है, आपके 8वें स्थान में राहु है। जिसको आप उधार देंगे वो वापस देगा नहीं, इसलिए कोशिश करें कैश का बिजनेस शुरू कर दें। नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का एक अच्छा सा टोपाज, एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें। रविवार का व्रत करें, खास करके नमक का त्याग करें और विशेष करके उसमें आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और 1 साल तक लगातार करें। आप देखेंगे उधार बिल्कुल न दें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, रविवार का व्रत करें, 4 कैरेट के टोपाज और माणिक्य धारण करें। 1 वर्ष के भीतर आपका बिजनेस बढ़िया हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर सिद्धांत जी। सिद्धांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मैं अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें बेटा। 20 अप्रैल 1972। एक बार फिर से बताएं। 20 अप्रैल 20 या 30? 20 या 30? 20 हाँ, 1972। 72। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुझे सुनाई कम पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे तो कृपा होगी। और जन्म समय? जन्म समय सुबह 4:30 बजे, 4:30। और जन्म स्थान? भीलवाड़ा, राजस्थान। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं बाबू? मेरे पिताजी मतलब हमारी परिवार वालों की बात नहीं मानते। वो अगर कोई फैमिली में कोई राय लेते हैं तो वो अपनी खुद की मर्जी चलाते हैं, और जैसे किसी को पैसे उधार देते हैं तो हमारे पैसे भी अटके हुए हैं। चलिए, पैसे अटके हुए हैं और पिताजी बात नहीं मानते। हमारे यहाँ एक शेर है, उम्र बीती बुत परस्ती में, इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। कोशिश करें कि बुजुर्गों को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो वैसे ही हैं। राइट। ज्यादातर बच्चों को अपने माता पिता से ये शिकायत हो सकती है, तो केवल बुजुर्ग ही बदले, आप न बदलें, ये कैसे हो सकता है। इसलिए कोशिश करें खुद को बदल लें। माता पिता से ये शिकायत हो सकती है, तो केवल बुजुर्ग ही बदले, आप न बदलें, ये कैसे हो सकता है। इसलिए कोशिश करें खुद को बदल लें। बुजुर्गों का स्वभाव अब बन चुका है, उसे बदलने की कोशिश में शायद बची जिंदगी भी खप जाएगी। चलिए, अब दूसरी बात, पैसा देते हैं वापस नहीं आता। और तीसरी बात, कष्ट है, शायद पारिवारिक कष्ट है। क्यों? तो इनका जन्मलग्न मीन है और इनकी जो राशि है वो है वृश्चिक। 11वें स्थान में मंगल गुरु है और शनि तीसरे स्थान में। तीसरा स्थान स्वभाव का और 11वां स्थान रूटीन का। मतलब यदि किसी का मन थोड़ा सा अहंकारी हो,
और स्वभाव में थोड़ी उग्रता हो तो आमतौर पे उग्रता दिखाई पड़ती है, वाणी का संयम दिखाई पड़ता है, कड़वी बातें दिखाई पड़ती हैं, ऐसा हो रहा है और इसी के कारण घर में अशांति है। अब दूसरा प्रश्न है, पैसा देते हैं वापस नहीं आता। शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल पड़ा है। 2016 से 2020 लगातार आपके घर में काफी परेशानियां रही। अभी 2020 के बाद से लेकर के हम जनवरी में देखते हैं सूर्य की अंतरदशा चली, इसमें थोड़ा सा अच्छा रहा। और अब जब 21 जनवरी के बाद का समय देखते हैं, चंद्रमा की अंतरदशाएं चल रही हैं, तो ये और भी अच्छी है। अब मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर में आप अपने पिता से जो कहेंगे शायद आपके पिता आपकी बात मान लें, क्योंकि अभी उन्हें अपने बच्चों की बड़ी चिंता है। अब बड़ा प्रश्न यही, पिताजी को क्या करना चाहिए? तो पिताजी को एक सुंदर सा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और एक 4 कैरेट का टोपाज धारण करा दीजिए। उनसे कहें कि मंगल का व्रत किया करें, हनुमान जी का दर्शन किया करें, खासकर मंगलवार के दिन। आप देखेंगे उनका क्रोध भी जाएगा और उनके जीवन में पैसा लौट करके भी आएगा। चलिए, ब्रह्मानंद सिंह जी, ब्रह्मानंद सिंह जी, बताइए ब्रह्मानंद जी। जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/9/1986। 25/9/1986 और समय? रायपुर से सुबह 10 और 11 के बीच में, गुरुवार। अच्छा, और जन्म स्थान? रायपुर। प्रभु ये किसका है? मेरा ही पंडित जी। प्रभु पढ़ाई क्या की है आपने? मैंने B.Com किया है। आपका वजन कितना होगा? वजन करीब 60 किलो। ड्रिंकिंग हैबिट? जी 55 से 60 के बीच में। अकेजनली? जी पंडित जी। ड्रिंक करने की आदत? नहीं। चलिए आइए, बताइए क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं ब्रह्मानंद जी? मेरी शादी 13 तारीख को है, तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये जानना चाहता हूँ। एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्रश्न है जिसका जवाब एकदम आदर्श रूप में बहुत अच्छा है और व्यवहार रूप में मतलब विवाह में एक प्रक्रिया होती है, अश्मारोहण बोलते हैं। जब लड़की लड़का फेरे लगाने लगते हैं तो उनके बीच में एक पत्थर रखा जाता है, वो पत्थर पर रखकर ही एक फेरा पूरा करते हैं। और ऐसे 7 फेरे 4 फेरे जो भी देश काल परिस्थिति के में किए जाते हैं वो करने चाहिए, जिसका मतलब होता है कि दाम्पत्य जीवन बिल्कुल पहाड़ों पर चलने की तरह है। आसान नहीं है, मगर नेक नियति रखेंगे, समर्पण रखेंगे, सद्भाव रखेंगे, ईश्वर की कृपा का अनुभव करेंगे तो बहुत आसानी से कट जाएगा। अब आप ज्योतिषी से पूछना चाहते हैं कि ज्योतिषी महाराज मेरी जन्म कुंडली में क्या लिखा है, तो आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि है वो वृषभ है, तृतीय शनि लग्न में है। आप अपने विवाह को लेकर थोड़े से चिंतित जरूर हैं, तो शादी से पहले अर्क विवाह करा लीजिएगा। यह अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाता है और इसे याद से करा लीजिएगा, क्योंकि शनि इज अ कॉज ऑफ डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस। शनि के कारण में शादी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। बड़ा प्रश्न है आपके पर्टिकुलर केस में किस हद तक की परेशानी हो सकती है। इसको बोलते हैं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, यानी पेरेंटल इंटरफेरेंसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके चलते मियाँ बीवी के रिश्ते खराब होते हैं। चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, मतलब चाहे दाएं देखे बाएं देखे, आपकी शादी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, परंतु अच्छा सोचे, अच्छा करें। आप देखेंगे कि शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें, 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, सोमवार का व्रत किया करें, भगवान शिव का पूजन किया करें, आपकी परेशानियां दूर रहेंगी। अब आपसे विदा, एक बार फिर से धीरेन्द्र राय। जी वीरेंद्र पंडित जी प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, प्रणाम करता हूँ वीरेंद्र जी। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1995। हाँ, और समय? समय 4 बज के। नौकरी उसने MBA HR से किया है जी। नौकरी के लिए प्रयासरत है। बस आपसे बता दें सर कि कब तक लग पाएगी। चलिए, बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि आपका बच्चा बेसिकली बहुत क्यूट है। ऐसे बच्चे ब्लेस्ड बच्चे होते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है और इस बच्चे की जो राशि है वो है वृश्चिक। भाग्य स्थान में राहु, इस बच्चे ने बहुत संघर्ष किया। लग्न में शनि है, बहुत दयालु बच्चा है, थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है।
दशम स्थान में गुरु चंद्रमा परम भाग्यशाली है। विवाह से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लीजिएगा। लग्न में शनि है, हो सकता है बच्चा शादी के लिए अपनी बात कहे, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लीजिए। और एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया, इसे धारण कराएं। ओपल अनामिका में और जामुनिया सेंटर फिंगर में धारण कराएं। आप देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर बच्चा न केवल बढ़िया नौकरी पाएगा बल्कि बहुत अच्छे से अपने जीवन को सेटल कर देगा। पर याद रखिए, शादी लव मैरिज हो सकती है, शादी इंटरकास्ट हो सकती है, शादी में कुछ विशेष हो सकता है, तो शादी से पहले अर्क विवाह जरूर करा लें। और बच्चा बहुत अच्छा है तो बच्चे की बात सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। और विदा लेते समय एक परंपरा हमने निभाई है। कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है तो कोरोना पर नियंत्रण जरूरी है। कोरोना ऐसा कुछ नहीं जिसे हम पहलवानी कर सकें। कोरोना से भाग सकते हैं तो आप मेरी तरह एक सैनिटाइज़र रखिए और किसी भी सामाजिक जगह में जाएं तो सैनिटाइज कर लें। ये सैनिटाइज़र बड़े काम की चीज़ है। इससे आपके हाथ की कोरोना समाप्त हो जाएंगे। और क्योंकि आप बार बार हाथ मुंह में लगाते हैं तो इससे परेशानी होती है। और इस तरह एक बढ़िया सा मास्क पहन कर रखें, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। और मेरी तरह थोड़ा सा हाइजीनिक होने का ध्यान रखें। याद रखें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। आप लोगों से भीड़ भरे इलाके में मिलेंगे नहीं, सब्जी नहीं खरीदेंगे और अपने आप को अलूफ रखेंगे। कोशिश करेंगे जितना अलूफ रहेंगे उतना बेहतर होगा। सरकार मजबूरन अलूफ रखने के लिए आपको लॉकडाउन करती है, मगर मैंने देखा है कि जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलती है, लोग बड़ी भीड़ की शक्ल में जाकर बाजार में खड़े हो जाते हैं। ये भी ठीक है कि सामान चाहिए होगा, पर आप थोड़ी दूर दूर भी खड़े हो जाए तो भी सामान आपको मिल जाएगा। मतलब चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, भीड़ नहीं क्रिएट करना है और खूब दूर से रह करके अपनी नित्यचर्या करनी है। पहले कभी लोग कहा करते थे कि करीब आ जाओ, अब कहना है कि दूर चले जाओ। जितना दूर जाओगे उतना आप अपने अपने परिवार का भला करोगे। चलिए, फिर कल हाजिर होंगे नए तरीके से दूर जाने की किसी नई मति के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ढेर सारे प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।